स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये हैं बहुजन समाज पार्टी के बिहार गतिविधियों की। आकाश आनंद 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक बिहार में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है। स्क्रीन पे आपके तस्वीरें हैं और 10 तारीख से शुरुआत करने के बाद 10, 11 और आज 12 तारीख को वो कुछ विधानसभाएं कवर कर चुके हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि जो भीड़ आपको दिख रही है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। अमूमन ऐसी भीड़ आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। जबरदस्त उत्साह है युवाओं में और आकाश आनंद जो हैं वो अब बिहार में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और आकाश आनंद को सुनने का, उनको देखने का बिहार में जबरदस्त क्रेज है। मंच की भीड़ देखिए आप, किस तरह से लोग जैसे कहते हैं बहुत ही एक तरह से भरा हुआ है पंडाल जनता से इस गर्मी के बावजूद भी। और रोड शो में सैकड़ों, कई सौ गाड़ियों का काफिला जो है आकाश आनंद के साथ चल रहा है। 10 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी चैनपुर विधानसभा से। चैनपुर, भभुआ और मोहनिया में उनकी सभाएं हुई और कहीं कहीं पर प्रत्याशियों को घोषित भी किया गया है। साथ ही जहां जहां मौका मिला वहां रोड शो भी किया गया। 11 तारीख को यानी कि कल रामगढ़ विधानसभा और राजपुर विधानसभा में बड़ी चुनावी सभाएं हुई। और रामगढ़ की बात करें तो वहां जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। इन सभी विधानसभाओं के क्या चुनावी आंकड़े हैं इस पर हम अलग से बात करेंगे और एक एक करके वो कौन सी विधानसभाएं हैं जहां बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस पर अलग चर्चा की जाएगी। आज 12 तारीख को भी दिनारा और करगहर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा जो है वो निकली है। आकाश आनंद जो है उनको सुनने के लिए बड़ा जनसमूह उमड़ रहा है। तो 243 विधानसभा के इस चुनाव में बसपा ने अपनी एक तरह से जबरदस्त एंट्री कर दी और बता दिया है कि बसपा यहां एक संजीदा प्लेयर है। आंकड़े जो हैं वो भी बसपा के पक्ष में है क्योंकि अब तक बसपा ने कई बार यहां अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको बता दूं, मैं कुछ आंकड़ों से आपको अवगत करा देता हूं और उसमें समझाने का यह भी प्रयास करूंगा कि वोटों का कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सीटों पर बसपा ने वोट कंसोलिडेट किया है, यानी कि वोट को इकट्ठा किया है इस तरह से कि वहां पर बसपा जीतने में कामयाब रही। 2020 में बसपा गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में बिहार में उतरी थी और 80 सीटों पर 243 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से बसपा को एक सीट पर सफलता मिली थी। 1.5% बसपा को वहां मत मिला। हालांकि बाद में बसपा के जो वो विधायक थे वो पार्टी छोड़कर चले गए और उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ किस किस विधानसभा में। उसमें ओवैसी साहब की पार्टी भी गठबंधन में थी, उनको अच्छा खासा फायदा हुआ। सीमांचल के इलाके में कंसोलिडेट हुआ वोट और बड़े पैमाने पर वहां एक तरह से बसपा को भी लाभ मिला। 2015 का जो चुनाव हुआ था, 2015 में बसपा 243 में से 228 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी और 228 में से बसपा को सीटों की सफलता नहीं मिली और 2.1% का जो है बसपा को वोट मिलता है। और 2010 की बात करें तो 2010 में बसपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सीटों की सफलता 2010 में भी बसपा को नहीं मिली थी, लेकिन 3.2% था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बसपा का जो वोटों का प्रतिशत है उसमें लगातार गिरावट आई है। हालांकि 2020 में बसपा को 80 सीटों पर, क्योंकि इसको ध्यान से देखने वाली बात है, 80 सीटों पर 1.5% का वोट था, तो ये बड़ी गिरावट नहीं कही जा सकती क्योंकि इससे पहले का 2.1% का जो वोट था वो 228 सीटों का था। अब क्योंकि बसपा इस बार सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, किसी गठबंधन में जाने की बात जो है उसको नकारा गया है, इसीलिए ये जो 1.5% का वोट है ये आपको खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 2005 की हम बात करें अक्टूबर, क्योंकि 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुए थे फरवरी में तब सरकार नहीं बन पाई थी और 2005 अक्टूबर में जब दूसरी बार चुनाव हुए 212 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा और 4.17% मिला। तो 4 का बड़ा वोट बसपा को 2005 में मिला था। उससे पहले फरवरी 2005 में जब पहली बार चुनाव हुए 2005 में बसपा ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 सीटें
दो सीटों पर उसको सफलता मिलती है 243 में से, और 4.41% का बसपा को वोट मिलता है। तो ये एक बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश के बाहर 5-6% से ऊपर का जो आंकड़ा है, या 5-6% के आसपास का आंकड़ा है, वो एक बढ़िया आंकड़ा माना जाना चाहिए। और क्योंकि बसपा का स्वरूप राष्ट्रव्यापी रहा है, इसीलिए बसपा के पास हर राज्य में 5 से लेके 14 और 16% तक का भी वोट उत्तर प्रदेश के बाहर रहा है। 2000 की बात करें, सन 2000 में बसपा ने 249 सीटों पर चुनाव लड़ा, और अगर आपको याद हो तो ये जो चुनाव था, ये अविभाजित बिहार का चुनाव था, जिसमें 324 कुल मिला के विधानसभा थी। सबसे बड़ी सफलता बसपा को तभी मिली थी सीटों के लिहाज से, 5 विधानसभा सीटों पर बसपा को जीत मिली। अगर आप बिहार के व्यूअर हैं, हमारे बिहार के दर्शक हैं, बिहार से देख रहे हैं, तो आप बताइए मुझे कि 2000 में, सन 2000 में जब झारखंड बस बिहार एक था, तब ये 5 सीटें कौन कौन सी थीं जिसमें बसपा को सफलता मिली? 1.89 यानी कि लगभग 1.9% का वोट मिला था। लेकिन आप ध्यान से देखिए, कंसोलिडेशन जो मैं आपको बताने जा रहा था वो यही होता है कि आपको 5 सीटों पे जीत मिली, जबकि आपका वोट केवल 1.9% था। और बाद में आप देखेंगे कि 3.2% भी वोट हो गया 2010 में। 243 सीटों पर चुनाव लड़े और 0 सीट यानी कि सीट नहीं मिली। तो ज्यादा वोट के बावजूद सीट ना मिलना यह बताता है कि वोट पड़ा तो सही, लेकिन वोट छितराया हुआ और बिखरा हुआ वोट था और कंसोलिडेट नहीं हो पाया। यानी कि कोई भी ऐसी सीट नहीं रही जहां पे वो विनिंग वोट में कन्वर्ट होता। लेकिन 1.9% का वोट और 5 सीटों पर जीत ये बताती है कि वोट का प्रतिशत भले ही आपका कम रहा हो, लेकिन आपकी कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर आपने दमदारी से दावा ठोका और 5 सीट जीतने में आप कामयाब रहे। इससे पहले 1995 में भी बसपा के पास 161 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 324 में से 2 विधायक बसपा ने बनाए थे और 1.34 का बसपा को जो है वो वोट मिला था। तो कुल मिला के जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, इससे आप ये समझ गए होंगे कि बसपा के पास यहां वोट रहा है। यहां का जो दलित, पिछड़ा और मुसलमान है, वो अपनी अपनी सीटों के हिसाब से, सीटों के लिहाज से और प्रत्याशियों के कॉम्बिनेशन के लिहाज से जो है वो वोट करता है। स्क्रीन की तस्वीर आपको बता रही है कि भीड़ उमड़ कर आ रही है। और जो बाइनरी सेट जो होती है, जो टीवी की मीडिया बाइनरी सेट करती है कि ये एनडीए बनाम इंडिया है, यानी कि एक तरफ जेडीयू बीजेपी और एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और जो उनके सहयोगी हैं, इस बाइनरी में बसपा जो है अच्छी खासी सेंधमारी करती है और इस बाइनरी को तोड़ने में बसपा अब तक कामयाब दिखाई दे रही है। इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसे में जो रामजी गौतम साहब हैं और जो प्रभारी जो हैं अनिल जी, दोनों ही प्रभारी लगातार लगे हुए हैं। और आकाश आनंद नेशनल कन्वीनर बनाए जाने के बाद जो है उनका ये बड़ा दौरा है। और आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे, चुनाव घोषित होंगे, तो आपको यहां बहन जी की चुनावी सभाएं भी देखने को मिल सकती हैं और मिलेंगी, ये जाहिर सी बात है। 5% का अगर बसपा 5% का वोट मार्क अगर क्रॉस करती है और उसके साथ सीटों का भी कॉम्बिनेशन निकल के आता है 3 से 4, 5, 6 और उससे भी अगर ऊपर आंकड़ा निकल पाता है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और उसका सीधा प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और अगले साल जो उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें भी एक पॉजिटिविटी इसकी वजह से आएगी। बहरहाल ये एक अग्नि परीक्षा तो है ही, एक टेस्ट तो है ही, क्योंकि बसपा जो है बिहार में पहले भी अच्छे परिणाम लेकर आई है। उपचुनाव जो हुए हैं, बीच में जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भी बसपा जो है अच्छे खासे परिणाम लेकर आ पाई। और बहन जी ने हाल ही में जो बदलाव किए हैं, उससे भी लोगों में एक तरह से जोश है। अशोक सिद्धार्थ की जो वापसी हुई है, उसको भी पॉजिटिवली लिया जा रहा है। साथ ही 9 अक्टूबर की जो बड़ी ऐतिहासिक रैली की जो घोषणा की गई है, उस पर भी टकटकी लगाए लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वहां पर भी एक बड़ा जनसमूह कई लाख का इकट्ठा होगा। तो ऐसे में फिलहाल बीएसपी के पास जो है काफी पॉजिटिव और उत्साहवर्धक खबरें निकल के आ रही हैं। और एक तरह से
जो दो पार्टियों की द्विपक्षीय राजनीति है उससे बाहर निकलने का मौका है। विशेषकर जो दलित समाज है वो बसपा को ध्यान से देखता है, उसके प्रति उसका लगाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकारें जो हैं उन लोगों ने देखी हैं और किस तरह का विकास बहन जी कार्यकाल में हुआ था। इस बात से बिहार के लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। वो अलग बात है कि राजनीति और राजनीति के समीकरणों में बसपा जो है बड़े लाभ नहीं ले पाती, लेकिन इस बार दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव से पहले की जो गतिविधियां होती हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने के बाद बहुत सी रुकावटें, पाबंदियां आ जाती हैं और हर तरह का कागजी काम जो है वो भी बढ़ जाता है। खर्च का ब्यौरा से लेकर डेली अपलोड, डेली गतिविधियां होती हैं, सब कुछ अपलोड करना पड़ता है आजकल, और साथ ही गाड़ियों का ब्यौरा, गाड़ियों की परमिशन, तो एक कार्य जो है वो आपका बढ़ जाता है। इसलिए चुनाव घोषित होने से पहले ही अंग्रेजी में कहते भी हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो यही जो है एक तरह से बसपा एक एडवांटेज ले रही है शुरू में और चुनाव को मजबूत कर रही है। इस पूरी गतिविधियों पे आपका क्या कुछ सोचना है? आकाश आनंद की जो और भी गतिविधियां हैं आने वाले समय में कहां कहां उनके रोड शो होंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम पूरा 10 दिनों का ब्यौरा भी आपको दे सकते हैं। यदि आपको नहीं पता, हम एक रिपोर्ट बना के आपको 10 दिनों की सारी विधानसभाओं का एक ब्यौरा दे देंगे। लेकिन बिहार पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। बिहार की उन विधानसभाओं पर चर्चा करेंगे जो बसपा ने जीती हैं अब तक, जहां वोट मिलता है, जहां पिछली बार जीतने से चूक गए थे और जहां इस बार मजबूत प्रत्याशी उतरा हुआ है। ये एक तरह से एक महत्वपूर्ण चुनाव है रामजी गौतम साहब के लिए भी, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है 2026 में खत्म हो जाएगा और रामजी गौतम साहब को अपने सांसदीय कार्यकाल में बहन मायावती जी ने हमेशा महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी है और इसीलिए उनका रिपोर्ट कार्ड भी हर चुनाव के बाद प्रस्तुत होता है। कई जगह सफलता मिली है, कई जगह नहीं मिली है, कई जगह प्रत्याशी नहीं टिक पाए हैं। तो इसलिए चुनौती है कि ऐसे में हर तरह की चुनौतियों को झेलते हुए और अच्छे प्रत्याशियों का चयन करते हुए चुनाव में उतरा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे विश्लेषण पे, इन तस्वीरों के ऊपर जो आप देख रहे हैं? बने रहिए। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।